इंदौर के संत श्री आसाराम बापू आश्रम में शहर के भक्तों के साथ बड़ी संख्या में देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर अल सुबह से शाम तक आश्रम में भक्तों का तांता लगा रहा। आश्रम पहुंचे भक्तों ने आशा रामायण पाठ, ध्यान, भजन कीर्तन और माला पूजन के साथ विश्व शांति और पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ हवन किया गया। वहीं आश्रम परिसर में स्थित बापू जी की कुटिया से गुरुदेव की पादुका को शिरोधार कर आश्रम परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा समापन पश्चात सभी साधक भक्तों ने विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ गुरुदेव की पादुका पूजन किया। इंदौर आश्रम प्रमुख मुकेश भाई पटेल ने बताया कि गुरु ही हमारे भक्ति के पथ पर ले जाने का रास्ता बताते हैं और हमें सदैव ही अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को पाना नामुमकिन है और हम सभी को सदैव ही अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। गुरु पूजन के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित साधक भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का एलईडी स्क्रीन पर सत्संग सुना। इस दौरान सभी साधक भाव विभोर नजर आए। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे गुरुदेव जल्द हमारे समक्ष व्यासपीठ पर उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा को लेकर बापू जी के भक्तों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। इस वर्ष साधकों का यह उत्साह चरम पर दिखाई दिया। सुबह से देर रात तक गुरु भक्तों का आवागमन लगा रहा। दोपहर में गुरुदेव की महाआरती के पश्चात सभी भक्तों ने गुरु प्रसादी ग्रहण की। उसके तहत अभी जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू किया और ये एक ऐसा महोत्सव है कि जिसमें शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन का पे अपने गुरु के दर्शन करता है और उनके दर्शन लाभ होकर और अपनी ओर से जो भी गुरु की ओर से दिया जाता है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु की पूजा करता है। तो आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूनम है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। पूज्य बापू जी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापू जी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापू जी जेल में हैं, लेकिन साधकों के बापू जी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापू जी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापू जी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापू जी को शीघ्र बरी करके और बापू जी को रिहा करा जाए ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मुंबई। गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन आप देख सकते हैं तो उन्हें देखते ही होगा कि भीड़ और साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से। इसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, केवल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ध्यान भजन का कार्यक्रम भी चालू हुआ है। सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य रखड़ रहा है, उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि ज़रूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब खत्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से।